हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानव्रत यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग लोक देवता से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ हर लोक देवता से जुड़े सारे फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम। तो वीडियो को अंत तक देखना। जाहिर सी बात है, वीडियो आपके रेट सेकंड ग्रेड और राजस्थान के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सब के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पहला क्वेश्चन आता है कि किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। आपके पास में ऑप्शंस है गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर देव जी। इसका राइट आंसर होगा आपके पाबू जी। अब पाबू जी क्वेश्चन आया है तो पाबू जी से जुड़े सारे फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनके माता पिता का नाम क्या था, उनसे जुड़े साहित्य है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनके जो उपनाम है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पाबू जी की माता जी का नाम आता है कमला दे। कमला दे। बाबूजी के पिताजी का नाम आता है धांधल जी। धांधल जी। ये जो धांधल जी है, ये मारवाड़ के जो राव जोधा थे ना, उनके भाई थे। तो पाबूजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पाबूजी किस वंश से संबंधित थे, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम क्या आता है? इनके गुरु का नाम आता है समर्थ भारती। समर्थ भारती। फिर इनकी एक घोड़ी आती है, घोड़ी का नाम आता है इनके केसर कालमी। केसर कालमी। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना कि ये जो केसर कालमी घोड़ी है वो पाबूजी को देवलचारिणी ने दी थी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं और पाबूजी से जुड़े अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पाबूजी के जो उपनाम आते हैं वो आता है प्लेग निवारक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, हड़ फाड़ के देवता। पाबूजी से संबंधित साहित्य जिनके बारे में पाबूजी, जिनके अंदर पाबूजी के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या आते हैं? पाबूजी का छंद किसने लिखा था? कवि बिट्ठू मेह ने लिखा था। दोहा लगराज ने लिखा है। कैसे याद रखोगे? दोहा क्या होता है? दो पंक्तियों का होता है, छोटा होता है, यानी क्या होता है? लघु होता है, इसलिए क्या आएगा इसके अंदर? लगराज। फिर आता है पाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी। पाबू जी की जीवनी है इसके अंदर। पाबू जी का सोटा रामनाथ किविया ने लिखा। पाबू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावजी ने लिखी। अब जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात साहित्य के बारे में अलग से पढ़ेंगे कि ये एक साहित्य का प्रकार होता है। लेकिन आरपीएससी ने जितने भी अब तक जितने भी बात साहित्य से जुड़े क्वेश्चन पूछे उनमें से ज़्यादातर के अंदर, ज़्यादातर क्या सभी के अंदर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ही थी। तो बातें कौन करती है? लुगायाँ करती है। तो पाबूजी की बात किसने की? कौन सी लुगाई थी वो? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी। यहाँ पर मैंने कहा कि पाबूजी को केसर कालमी घोड़ी देवलचारिणी ने दी थी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब पाबूजी शादी के लिए अमरकोट शादी के लिए गए थे, कोट नहीं है कोट, शादी के लिए गए थे, तो वहाँ पर शादी के बीच में ही देवलचारिणी की गायों को कौन लेके चला जाता है? जिंदराव खींची लेके चला जाता है। तो शादी के बीच में ही उठकर आ जाते हैं और जिंदराव खींची से लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। अब ये जो जिंदराव खींची था वो क्या था? पाबूजी का बहनोई था। अब जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं, उन वीर गति को प्राप्त होते हैं और गांव का नाम था देचू। देचू गांव में वीर गति को प्राप्त होता है। देचू गांव में वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनकी पत्नी का जो नाम था, वो पत्नी का नाम आता है सुप्यार दे। सुप्यार दे। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उज्जवल छत्री के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रामदेव जी, मेहाजी, हड़बू जी या फिर गोगा जी। ये मेहाजी मांग लिया, तो इसका राइट आंसर होगा मेहाजी मांग लिया। अब मेहाजी मांग लिया आया है तो मेहाजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात ही कर लेते हैं अभी। तो मेहाजी के पिताजी का नाम था गोपाल राव सांखला। गोपाल राव
सांखला। इनकी माताजी का नाम था मायड़दे। इनकी पत्नी का नाम था हीरादे। और इनकी एक और पत्नी बनने वाली थी, लेकिन बीच में पहले ही ये शहीद हो गए। तो इनकी जो मंगेतर थी, उनका नाम था स्वांगदे। अब एक बात यहाँ पर याद रखने लायक है कि हीरादे और स्वांगदे क्या थी, एक दूसरे की बुआ भतीजियाँ थी। ये क्या थी, एक दूसरे की बुआ भतीजियाँ थी। ये काफ़ी छोटी थी वैसे स्वांगदे। अब बीच में क्या होते हैं, मेहाजी शहीद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी धर्म बहिन पाना गुजरी की गायों को रणकदेव बाटी से छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। देखो, मेहाजी मांगलिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि मांगलियों के इष्ट देव होने के कारण इन्हें मांगलिया मेहाजी कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के राव रणकदेव बाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब रणकदेव बाटी से युद्ध क्यों करने गए थे, तो मैंने बताया कि पाना गुजरी की गायों को रणकदेव बाटी से छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। पाना गुजरी की गायों को कौन लेके चला गया था? रणकदेव बाटी लेके चला गया था। तो उनको छुड़ाने के लिए जब मेहाजी मांगलिया गए तो उन्होंने युद्ध किया और युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राव जोधा ने किस लोक देवता को बावनी जागीर व्यक्त की थी। बावनी जागीर यहाँ पर 52,000 बीघा की जमीन से मतलब है। ठीक है, तो राव जोधा ने किस लोक देवता को 52,000 बीघा जमीन भेंट की थी। आपके ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी या फिर देवनारायण जी। इसका राइट आंसर होगा हड़बू जी। अब हड़बू जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हड़बू जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई कौन थे? रामदेव जी। और इनके गुरु थे बालीनाथ। इनकी सवारी का नाम था सियार। देखो, ये कोई जानवर नहीं है सियार, बल्कि सिया नाम की एक बैलगाड़ी थी। इनकी जो बैलगाड़ी थी वो उसको सिया नाम से पुकारते थे। और धीरे धीरे ये अपभ्रंश होता 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 सियार बन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं और हड़बू जी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हड़बू जी का जो मंदिर है बेंगटी फलोदी के अंदर है। राव जोधा को कटार भेंट की थी इन्होंने और राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कटार का धनी भी कहा जाता है। हड़बू जी सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, ये भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। फिर इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को पड़ता है। रामदेव जी ने हड़बू जी को रतन कटोरा व सोन झड़ी भेंट की थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि रामदेव जी ने किसी रतन कटोरा व सोन झड़ी भेंट की थी, तो उसका आंसर भी आपके क्या होगा? हड़बू जी। और मैंने ये पहले ही बता दिया कि रामदेव जी और हड़बू जी क्या है? मौसेरे भाई हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, वो लोक देवता कौन थे? गोगा जी थे, तेजा जी थे, देव जी थे या फिर पाबू जी थे? इसका राइट आंसर होगा आपके गोगा जी थे। अब गोगा जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि गोगा जी से जुड़ी जुड़ी बात क्या बातें हैं। तो इनकी माता जी का नाम था, इनकी माता का नाम था बाछल दे। क्या नाम था? बाछल दे। इनके पिता का नाम था जेवर जी। इनके सहयोगी कौन थे? जवाहर पांड्या और बज्जू कोतवाल। बज्जू कोतवाल, ये दो इनके सहयोगी थे। इनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था सुरियल।
इनकी पत्नी का नाम था सूर्यल। इसका स्क्रीनशॉट लो और गोगा जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं हम। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आता है कि गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था, तो महमूद गजनवी ने कहा था। किसान बुआई करते समय गोगा राखड़ी बांधते हैं हल पर, जिसमें 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। गोगा जी की फड़ का वाचन कौन करता है, तो कायम खानी बोपा करता है। कौन सी वाद्य यंत्र पर करता है, तो डेरू वाद्य यंत्र पर करता है। और साथ में क्या बजाता है, तो मांदल बजाई जाती है। गोगा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम केसरिया कुमार जी था, और इन्हें भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। साहित्य कायम खानी रासो किसने लिखा था, कवि जान ने लिखा था। गोगा जी के रावड़े किसने लिखा, कवि बिट्ठू महे ने लिखा। इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, किस लोक देवता की मूर्ति की जगह ईंट की पूजा की जाती है। वो कौन से लोक देवता है जिनकी मूर्ति की जगह ईंट होती है, तो आपके पास में ऑप्शंस है देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर अडपू जी। इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी। अब देवनारायण जी के बारे में आया है तो कुछ फैक्ट्स भी बात कर लेते हैं। इनकी माता का नाम था सेडू माता। इनके पिता थे सवाई बोज। बड़े ही हैंडसम बंदे थे अपने टाइम के, लड़कियां मरती थी इन पर बहुत ज़्यादा। इनके बचपन का नाम या फिर मूल नाम जो था वो था उदय सिंह। उदय सिंह नाम था इनका। क्या नाम था? उदय सिंह इनका नाम था, मूल नाम। इनका जो घोड़ा है उसका नाम था लीलागर। लीलागर इनके घोड़े का नाम था। इसका स्क्रीनशॉट लो और देवनारायण जी से जुड़े कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देव जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सर्वाधिक चित्रित फड़ है। ये 3 क्वेश्चन इसके एक के अंदर आ जाते हैं कि सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, सर्वाधिक लंबी फड़ किसकी है और सर्वाधिक चित्रित फड़ किसकी है। और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटी लिखी है और इतना छोटा लिख नहीं पाऊंगा, तो आप डायरेक्ट लिख लो, नोट कर लो कि राज्य की सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की ही है। फड़ वाचन गुजर जाति का भोपा। कौन सा भोपा होता है? कुंवारा भोपा होता है। कौन से वाद्य यंत्र? जंत्र वाद्य यंत्र पर करता है। लगातार 6 माह तक इनकी फड़ का वाचन चलता है। और रात्रि की एक पहर, ये पहाड़ नहीं है, पहर, एक पहर वाचन चलता है। और कितने टाइम तक चलता है? 6 माह तक वाचन चलता है, तब जाकर ये फड़ पूरी होती है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, आसीन, भिलवाड़ा। मंदिर कौन कौन से? देवमाली, ब्यावर। इसको बेस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला हुआ है। बेस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला हुआ है। फिर आता है देवदाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़। देवडूंगरी चित्तौड़ ये किसने बनवाया था मंदिर? सांगा ने बनवाया था, क्योंकि सांगा देवनारायण जी को अपना आराध्य देव मानते थे। साहित्य बगड़ावत महागाथा किसने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडाव जी ने लिखी थी। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से पूजा जाता है। आपके ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, रूपनाथ जी, देवनारायण जी। इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि जो तेजा जी की गोत्र थी वो क्या थी? धोलिया थी, इसलिए इनको धोलिया वीर के नाम से पूजा जाता है। तेजा जी के पिताजी का नाम था, पिताजी थे ताहड़ जी। तेजा जी के पिताजी थे ताहड़ जी। माता थी तेजा जी की राम कंवरी। इनके गुरु थे गुसाई जी। और इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। इसको नोट करो और तेजा जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में आगे बात करते हैं। तेजा जी के उपनाम क्या क्या आते हैं? शिव के अवतार, कृषि उपासक देवता, काला और बाला के देवता, नागों के देवता, नारू रोग निवारक देवता। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। सरा रोग निवारक देवता कौन थे? पाबू जी थे। और नारू रोग निवारक देवता कौन है?
तो आपके तेजा जी है। जाटों की आराध्य देव भी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या आते हैं कि घोड़ी का नाम क्या था, लीलन, और इसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, करनाल के अंदर बनी हुई है। भारतीय रेलवे ने लीलन के नाम पर लीलन एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ की थी। तेजा जी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है, तो वो आता है तेजा जी। सर्पदंश का उपचार किया जाता है। और 2019 में राजस्थान सरकार ने तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, इसको आप नोट करो और आगे चलते हैं। अब तेजा जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल आते हैं सेंद्रिया अजमेर। सेंद्रिया अजमेर पर तेजा जी को जीवा पर सांप ने डसा था। सुरसरा अजमेर में तेजा जी का निर्वाण हुआ। पनेर गांव अजमेर में तेजा जी का ससुराल था। मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ आते हैं, खरनाल नागौर, परबतसर, पनेर गांव अजमेर, मंडावरिया अजमेर, सेंदरिया अजमेर, सुरसरा अजमेर, बांसी दुगारी। ये बांसी दुगारी है, इसको अपन तेजा जी की कर्मस्थली के नाम से भी जानते हैं। कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ थी, तो बांसी दुगारी, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देवता को भाती खत्री के नाम से भी पूजा जाता है। आपके ऑप्शन है रामदेव जी, वीर कल्ला जी, पनखराज जी या फिर आलम जी। इसका राइट आंसर होगा वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी महाराज को भाती खत्री के रूप में भी पूजा जाता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था सामनिया नागौर। और इनका एक मंदिर है, बड़ा ही फेमस मंदिर, क्योंकि ये डूंगरपुर के अंदर ज़्यादा पूजे जाते हैं, डूंगरपुर साइड के अंदर, वागड़ प्रदेश में। तो इनका एक मंदिर है, वो मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, सामलिया गांव में। सामलिया कौन सी जगह, डूंगरपुर, डूंगरपुर। और इनका जो प्रधान पीठ है या फिर मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर कहाँ पर है, वो है रुंडेला सलूम्बर, रुंडेला सलूम्बर के अंदर है। इनकी जो मंगेतर थी, मंगेतर का नाम क्या था इनकी, कृष्णा कंवर। शादी होने से पहले ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर के साथ में युद्ध करते हुए शाखा होता है जिसके अंदर ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी वीरता को देखकर इन्हें 4 हाथों के देवता के नाम से भी पूजा जाता है। इन्हें भाती खत्री के नाम से भी पूजा जाता है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी या फिर देव बाबा। इसका राइट आंसर होगा मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था राव सलखा जी, राव सलखा जी। इनकी माता का नाम था जीर्णदे। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। इन्होंने रूपा दे के कहने पर ही उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया था। रूपा दे को बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। मल्लिकनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपा दे के कहने पर उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया। उनके पुत्र जगमाल की सेना, सेवा नहीं है यहाँ पर, यह है सेना, में भूत लड़े थे। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ की स्थापना की थी। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। मल्लीनाथ जी की पूजा चेचक देवता के रूप में की जाती है। देखो, चेचक की जो देवी होती है वो आपकी होती है शीतला माता, लेकिन चेचक के देवता काफ़ी कम लोगों को पता है कि मल्लीनाथ जी को चेचक के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो आप इसको नोट करो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, किस लोक देवता ने अपने जीवन में 84 प्रकार के नियमों की पालना की थी।
ऑप्शन है आपके जाम्बोजी, जसनाथ जी, हरि राम बाबा या फिर देव बाबा। इसका राइट आंसर होगा आपके हरि राम बाबा, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत 84 प्रकार के नियमों की पालना की, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, किस लोक देवता को पाकिस्तान में मोडिया पीर के नाम से पूजा जाता है? पनखराज जी, केसरिया कंवर जी, रूपनाथ जी या फिर रामदेव जी। इसका राइट आंसर होगा आपके पनखराज जी। पनखराज जी को पाकिस्तान के अंदर मोडिया पीर के नाम से भी पूजा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस लोक देवता ने 1857 में नसीराबाद छावनी को लूटा? 1847 है, 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा था। आपके पास में ऑप्शन है डुंग जी, जवार जी, फतेह जी, आलम जी और जुजार जी। इसका राइट आंसर होगा आपके डुंग जी, जवार जी। इनको क्या बोला जाता था? दावड़िए बोला जाता था। ये दोनों काका भतीजे थे और क्रांतिकारी थे। ये अमीरों का दल लूटते थे और गरीबों के अंदर बांटते थे, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जाखड़ जाटों के कुल देवता कौन है? बिग्गा जी, रूपनाथ जी, केसरिया कंवर जी या इलो जी। तो आपकी राइट आंसर हो जाता है बिग्गा जी। बिग्गा जी को जाखड़ जाटों के आराध्य देव के नाम से पूजा जाता है। छेड़छाड़ के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? आपके पास में ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, जुजार जी, कोगा जी या फिर इलो जी। तो इलो जी को छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी पत्नी का नाम था होलिका, पत्नी थी होलिका, वही होलिका जिसको अपन हर साल होलिका दहन पर जलाते हैं, वही होलिका थी। जालौर के अंदर इलो जी की सवारी भी निकलती है, इलो जी की बारात। इलो जी ऐसे लोक देवता थे जो अपने जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहे थे, क्योंकि जिस दिन उनकी शादी होनी थी उसके एक दिन पहले ही होलिका जलकर मर गई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अपने डेली क्लासेज आएगी, हर टॉपिक को कवर किया जाएगा रिजल्ट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।